चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कल टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आराम से देखिए, 20-25 क्वेश्चन है, फट से हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन इट्स ओन प्लेन। तो एक वेक्टर को हमने आपको क्लास में बताया था, रिकॉर्डेड भी है सब। एक वेक्टर को हम जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में, हम एक वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर स्प्लिटिंग करेंगे तो केवल 2 कंपोनेंट होंगे। अगर किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर स्प्लिट करेंगे एक प्लेन में तो केवल 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वैसे करेंगे तो इनफाइनाइट तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? ये बात पहले हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखो, द स्लोप ऑफ ग्राफ एज शोन इन फिगर एट पॉइंट 1 2 3 इज m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कौन सा बड़ा है? तो आप सब देखिए, सबसे पहले देखिए m1 का स्लोप क्या है, ये है, ठीक है ना। m2 का स्लोप क्या है, ये है। इस एंगल से ये एंगल बड़ा है। और m3 का स्लोप क्या है, ये है। कंटिन्यूअसली स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ है शो इन फिगर आर दिस m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली। तो एकदम क्लियर सा इसमें दिख रहा है, कोई अब बट नहीं है। m3 m2 से बड़ा है और m2 m1 से बड़ा है, बहुत क्लियर है। स्लोप क्या होता है, इसका फंडा देख लीजिए। स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, उस एंगल का टेन यानी कि टेन थीटा क्या होता है, उस लाइन का स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप उस एंगल का टेन होता है जो एंगल वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाती है। बात समझ में आ रही ना। तो यही स्लोप होता है, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए कि कोई भी ग्राफ पे जो स्लोप होगा, जैसे किसी किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे स्लोप अगर आप निकालना है तो उस पॉइंट पे उस ग्राफ का टेंजेंट, अगर किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट पे उस ग्राफ का उस पॉइंट पे टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, उस एंगल का टेन ही स्लोप कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक बात हम जानते हैं, जब एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच होता है तो क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। टेन 0 0 होता है और टेन 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी 0 और 90 के बीच टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यही आंसर है, इसके अलावा कोई नहीं है। बढ़िया से एनालाइज कर लीजिए, हर बात समझ गए, एकदम क्लियर है। तो क्वेश्चन एकदम साफ है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ वेक्टर ए एंड बी आर एडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज। जब वेक्टर ए और बी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, बोलिए बोलिए क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए और बी के मैग्नीट्यूड से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी केस होगा तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के एडिशन से कम ही होगा, ठीक है ना। किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस और मैग्नीट्यूड के सम के बीच होता है। बात समझ में आ रही ना। तो इसमें से केवल यही ऑप्शन दिख रहा है, लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है ना। इक्वल टू ए प्लस बी भी हो सकता है, तो इक्वल टू ए प्लस बी वाली बात इसमें आई जा रही है, ठीक है। ग्रेटर देन ए प्लस बी कभी हो ही नहीं सकता है, और लेस देन ए प्लस बी भी हो सकता है। तो ये दोनों बात इसके अंदर आई जा रही है, लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी। बात समझ में आ रही ना। तो ये ऑप्शन होगा। सबको समझ में आ गया बेटा, एकदम साफ है, कोई बट नहीं है। अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 8 एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज दिस, एंगल बिटवीन देम इज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है,
8, यानी कि a डॉट बी कितना है 8, ठीक है ना। a डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, यही होता है ना बेटा, बोलो। और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है 8√3, कितना है 8√3, और ये क्या है ए बी साइन थीटा, यही बात दी हुई है, ये बात दी है ना बेटा, इधर गौर से देखिए यही दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों का रेशियो ले लीजिए, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन थीटा बराबर √3, टेन थीटा बराबर √3, इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मार दीजिए, आपका मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना, एकदम क्लियर है। देखो फिजिक्स और मैथ्स में कुछ भी इफ बट नहीं होता है, थोड़ा भी इफ बट नहीं होता है, होता तो करीब करीब किसी साइंस सब्जेक्ट में नहीं है, किसी भी साइंस सब्जेक्ट में एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिजिक्स और मैथ में तो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। इसमें 100 में 100 पाना मतलब बच्चे पा जाते हैं, थोड़ा सा आपने एफर्ट मारा है तो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इफ ए एंड बी बी टू नॉन नल वेक्टर सच दैट दिस बराबर दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी। ए और बी क्या है, दो नॉन नल वेक्टर हैं, मतलब दोनों वेक्टर क्या है नल नहीं है, क्या है दोनों वेक्टर नल नहीं है, इस प्रकार से कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी का मॉड। तो वैल्यू ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ ए बाई बी में बी, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है क्या है, तो इसके पहले भी मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप था क्या, इसके पहले भी था क्या, बोलो। तो मे भी था तो उसमें और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखिए पहले उसको पलट के देखिए, पलट के देखिए, देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू विच ए वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन इट्स होल प्लेन, इसका तो आंसर एक ही होगा 1 ही होगा, इंस्ट्रक्शन कहीं दिया नहीं है, इसका आंसर तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका आंसर केवल यही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस वाले में देखिए व्हेन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटेड वेक्टर इज ऑलवेज, ये ऑप्शन तो सही है ही, लेकिन मल्टीपल ऑलवेज है तो यही ऑप्शन है, ऑलवेज आ गया ना, जब ऑलवेज आ गया तो यही ऑप्शन सही है, और कोई ऑप्शन नहीं सही है। अगर होता कि मे बी, तो मे बी में और भी ऑप्शन हो सकते थे, बात समझ में आ रही ना, तो ऑलवेज में नहीं होगा। तो सिंगल करेक्ट आंसर ही क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो कहीं इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, तो हम सिंगल करेक्ट ही मान के चल रहे हैं, बात समझ में आ रही ना। अब देखो ए एंड बी बी टू नॉन नल वेक्टर सच दैट दिस बराबर दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस मे बी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप हो सकता है, देख लेते हैं। इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा √a² + b² प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा, देखो बेटा इसको जरा मिटा दें यहाँ से, ए ये देखो ये दिया है मॉड ऑफ, ये दिया है मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b, यही दिया है ना बेटा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √a² + b² प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू √a² + 4b² माइनस ट्वाइस 2 या 4 a² + 4b² माइनस 4ab कॉस थीटा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके तो ये आ जाएगा a² + b² प्लस ट्वाइस ab कॉस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा a² + 4b² माइनस 4ab कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है बेटा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो a² कट जाएगा, और ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 3b², ये b² उधर चला जाएगा,
तो 3b² इज इक्वल टू 6ab cos थीटा। बात समझ में आ रही है? दिस इंप्लाइज दैट, जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो b कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि दिस इंप्लाइज दैट a बाई बी ही है ना, ये क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। तो ये क्या हो जाएगा? a बाई बी इज इक्वल टू 3b अपॉन a बाई बी इज इक्वल टू 3b, नहीं 3 अपॉन 6 cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 cos थीटा। ये हो जाएगा ना। दिस इंप्लाइज दैट a बाई बी इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई कि a बाई बी ऐसे हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब देखो इसमें से बोला है कि इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b बी टू नॉन नल वेक्टर सच दैट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a अपॉन वेक्टर b। यही बोला है ना। तो वेक्टर a अपॉन वेक्टर b की वैल्यू क्या होगी? बोलो बेटा। मॉड ऑफ वेक्टर a अपॉन वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर b, यानी a बाई बी की वैल्यू ये आ रही है। अब हम जानते हैं कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? cos थीटा कहाँ से कहाँ के बीच हो सकता है? -1 से +1, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू cos थीटा की -1 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +1। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1, आपका एक ऑप्शन दिया है 1, तो 1 पॉसिबल है। अगर cos थीटा 1/2 होगा तो 1 हो जाएगा। भाई cos थीटा 1/2 तो पॉसिबल है ना। थीटा बराबर 60 डिग्री पर, थीटा बराबर 60 डिग्री पे cos थीटा 1/2 पॉसिबल है, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन तो सही है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 2, तो 2 वैल्यू कब आएगी? 2 वैल्यू कब आएगी बोलिए? जब cos थीटा 1/4 हो। cos थीटा 1/4 हो तो इसकी वैल्यू 2 आ सकती है। तो cos थीटा 1/4 भी पॉसिबल है। cos थीटा 1/4 पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बोलो भाई। तो ये भी ऑप्शन सही है। सही है कि नहीं सही है? क्वेश्चन देखते ही लग गया था कई ऑप्शन सही है। अब इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है तो कैसे बताया जाए? तो 2 भी पॉसिबल है। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? अब देखो 1/8, तो 1/8 तभी होगा जब cos थीटा की वैल्यू 4 आएगी। तो cos थीटा की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना बेटा। तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। और 1/4 तब आएगा जब cos थीटा की वैल्यू 2 आए। तो cos थीटा की वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों गलत है और ये दोनों पॉसिबल है। और सिंगल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो कैसे दोनों को मारेंगे? तो इस पर सबको नंबर मिल जाएगा। जिसमें से जिसने भी इसमें या इसमें से एक मारा होगा उसको नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए इसकी बैटरी ही जा रही है। अब देखते रहिएगा, जब आवाज़ बंद हो जाएगी वहाँ पर तो हम लोग दूसरा लगा लेंगे, ठीक है ना। इसको देखते रहिएगा, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट वहाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री। एक कार कहाँ मूव कर रही है? नॉर्थ की ओर। एक कार कहाँ मूव कर रही है बेटा? बताओ। नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर मूव कर रही है। किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक कार ड्यू नॉर्थ की ओर मूव कर रही है। फिर वो टर्न करती है थ्रू 90 डिग्री, ठीक है ना। व्हेन इट टर्न्स लेफ्ट, तो एक कार नॉर्थ की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है ना। फिर वो लेफ्ट की ओर टर्न करती है, तो लेफ्ट किधर हुआ? इधर हुआ। तो लेफ्ट की ओर टर्न करती है जब, तो क्या कर रहा है? व्हेन इट टर्न्स 90 डिग्री इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज। अगर स्पीड यहाँ भी 50 किलोमीटर पर आवर है टर्न करते समय, तो फिर पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इन द टर्निंग प्रोसेस। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही चेंज इन वेलोसिटी है ना, देखते रहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही ना चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, बोलो। तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या है? इधर की ओर है। अगर आप इस तरह से एज्यूम करिए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर इस तरह से एज्यूम किए तो पहले नॉर्थ की ओर चल रही है और फिर वेस्ट की ओर मुड़ी, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी किधर होगी? फाइनल वेलोसिटी